नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं नदियां। ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे मही नदी को। तो आइए दोस्तों, हम क्लास अपनी शुरू कर देते हैं। मही नदी को पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊं वो अपनी रजिस्टर में या कॉपी में नोट कर ले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मही नदी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मही नदी का सामान्य परिचय बता देता हूं और इनके बाद में मही नदी की स्थिति, यानी मही नदी कहाँ बहती है, कितने जिलों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, मही नदी, मही नदी का अन्य नाम ध्यान दीजिए वागड़ या कांठल क्षेत्र की गंगा कहा जाता है। वागड़ या कांठल क्षेत्र की गंगा भी कहा जाता है मही नदी को। ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है मही नदी को। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आइए हम विस्तार से मही नदी को समझते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मही नदी सबसे पहले हम इनका उद्गम देखते हैं, यानी मही नदी कहाँ से निकलती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने पहाड़ियाँ बना रखी हैं। ये हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ। कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो ध्यान दीजिए, विंध्याचल की पहाड़ियों के पास ही एक झील है। ध्यान दीजिए, ये झील है। इस झील का नाम है मेहद झील। ध्यान दीजिए, मेहद झील। एंड इस झील में यहाँ से पानी आता है। कहाँ से? विंध्याचल की पहाड़ियों से ये झील पहले पानी से भरती है। इनके बाद ये पानी आगे रवाना होता है, अर्थात ये मही नदी का रूप लेता है। ये ध्यान दीजिए। तो मेहद झील कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिए, मींडा गांव। क्या गांव का नाम है? मींडा गांव, सरदारपुरा, धार जिला। ध्यान दीजिए, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। यानी मींडा गांव है, सरदारपुरा तहसील है और धार जिला है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस मेहद झील से मही नदी का उद्गम होता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखना, इस झील का नाम। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मही नदी या तो ये मध्य प्रदेश है, इनके बाद ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं बांसवाड़ा जिले में। ध्यान दीजिए, ये बांसवाड़ा जिला है और ये प्रतापगढ़ जिला है और ये डूंगरपुर जिला है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये बांसवाड़ा जिले में एक गांव है खादू गांव। ये कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर मही नदी कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये खादू गांव है जो कि बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो यहाँ मही नदी सबसे पहले प्रवेश करती हैं। ध्यान दीजिए, इनके बाद ये बांसवाड़ा जिले में जाती हैं और बांसवाड़ा जिले में ध्यान दीजिए, इनके ऊपर यानी मही नदी के ऊपर 2 बांध बनाए हुए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको भी याद रखना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर मही बजाज सागर बांध बनाया हुआ है। इस बांध का आप विशेष ध्यान देना, मही बजाज सागर बांध। इसके बाद में ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। ध्यान दीजिए, कागदी पिकअप बांध। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये 2 बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर और मही नदी पर बनाए हुए हैं। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और यहीं पर एक नदी भी इनके साथ, अर्थात मही नदी के साथ मिलती है। इस नदी का नाम है ईरू। ध्यान दीजिए, तो ये नदी किस दिशा में मिलती है, अर्थात किस तरफ मिलती है? यानी दाईं तरफ मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये नदी इस दिशा में जाती हैं। तो इनका ये वाला भाग अथवा ये निचला वाला भाग ये तो बायां भाग कहलाएगा और ऊपर वाला भाग ये दायां भाग कहलाएगा। तो दाईं तरफ से ये पहली बार नदी मिल रही है
इरू, ध्यान दीजिए, तो ये सहायक नदी है माही नदी की। और आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और नदी मिलती है, ध्यान दीजिए, जखम। और जखम जहाँ मिलती है वहीं पर माही नदी के अंदर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सोम। ध्यान दीजिए, सोम और जखम ये दोनों ही नदियां माही नदी में एक जगह पर मिलती हैं और उस जगह का नाम है, ध्यान दीजिए, बेणेश्वर। क्या नाम है? बेणेश्वर। बेणेश्वर जो कि डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, ये भी आप विशेष ध्यान देना, डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर पड़ता है। देखिए दोस्तों, बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, यानी बेणेश्वर के अंदर बहुत बड़ा आदिवासियों का मेला लगता है। और ध्यान दीजिए, मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ये भी दोस्तों आप इनके साथ साथ याद रखना, परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान देना। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, इनके बाद में यानी ये तीन नदियां इधर तो ध्यान रखना, सोम, जखम और इरू, ठीक है, ये हैं दाईं तरफ। और बाईं तरफ ध्यान दीजिए, दो नदियां मिलती हैं, एक तो है चाप, ध्यान दीजिए, ये वाली नदी है चाप, ठीक है, और ये नदी है अनास। ध्यान दीजिए, ये नदी कौन सी है? अनास, ठीक है, और ये चाप, यानी दो नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं और तीन नदियां ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से सोम, जखम और इरू, ये दाईं तरफ से मिलती हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पर यानी डूंगरपुर के अंदर और माही नदी के किनारे पर आदिवासियों का एक पवित्र स्थान, और ध्यान दीजिए गलियाकोट, ये भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप दोस्तों ध्यान रखना। और इनके बाद ध्यान दीजिए, माही नदी गुजरात राज्य के अंदर प्रवेश करती हैं। और गुजरात राज्य में ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले गुजरात राज्य का एक जिला है जिसका नाम है महिसागर। क्या नाम है? महिसागर। तो महिसागर जिले के अंदर अर्थात गुजरात राज्य में माही नदी प्रवेश करती हैं। और यहाँ यानी गुजरात के अंदर दोस्तों एक बांध और बनाया हुआ है माही नदी के ऊपर, जिसका नाम है कडाना बांध। ध्यान दीजिए, तो कडाना बांध कहाँ पर है? माही नदी पर है और गुजरात में। ध्यान दीजिए, तो दोस्तों माही नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो तीन। ध्यान दीजिए, पहला माई बजाज सागर, और दूसरा कागजी पिकअप बांध, और तीसरा ध्यान दीजिए कडाना बांध। तो ये तीन बांध बनाए हुए हैं, जिसमें दो बांध राजस्थान के अंदर हैं और एक गुजरात में है, ठीक है। तो ये नदी कितने राज्यों के अंदर से गुजरती है? तीन राज्यों, ध्यान दीजिए, एक तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, ठीक है, तीन राज्यों में। और राजस्थान के कितने जिलों में से निकलती हैं? तो राजस्थान के भी तीन जिलों में से निकलती है, यानी सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, ठीक है। तो तीन तीन का आंकड़ा आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। इनके बाद आगे ये दोस्तों खंबात की खाड़ी, ध्यान दीजिए, खंबात की खाड़ी के अंदर ये नदी गिर जाती हैं, अर्थात यहाँ पर विलीन हो जाती हैं। तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और अब आइए आगे ये कुछ परिचय कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये बता दिया है कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले के अंदर यानी इन तीन जिलों में ये नदी बहती हैं, और तीन राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है दोस्तों। और ये विशेष और ध्यान दीजिए, ये नदी यू यानी अंग्रेजी का जो शब्द है यू, ध्यान दीजिए, तो यू आकार की है, यानी उल्टा यू, जैसे ये बनाया हुआ उल्टा यू, तो यू आकार की है। और एक बात विशेष और ध्यान दीजिए, जो कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने कर्क रेखा बना रखी है, तो कर्क रेखा को ये दो बार काटती है। ध्यान दीजिए, एक तो ये ध्यान दीजिए प्रवेश करते समय, और एक ये बाहर निकलते समय, अर्थात गुजरात की ओर जाते समय। तो ये
कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, इसका भी दोस्तों ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, माही नदी की कुल लंबाई पूछे तो आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर, ध्यान दीजिए राजस्थान में कितनी है, 171 किलोमीटर। और ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र यानी माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सपन का मैदान कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी दोस्तों आप ध्यान रखना। यानी सपन का मैदान किन जिलों के अंदर स्थित है, तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनके मध्य का क्षेत्र है, उनको कहा जाता है सपन का मैदान। तो दोस्तों आपको लगभग ये नदी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं शॉर्ट में रिवीजन भी साथ में करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, माही नदी को वांगड़ या कांठल क्षेत्र की गंगा कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है, और 3 जिलों के अंदर यानी राजस्थान के 3 जिलों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में से ये बहती हैं, और 3 राज्यों में ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तीनों राज्यों के अंदर ये नदी बहती है और यू आकार की हैं, यानी उल्टे यू आकार की हैं, और कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। कुल लंबाई पूछे तो आपको बताना है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर, और इनके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सपन का मैदान। और दोस्तों ये नदी कहाँ से निकलती है, तो मेहद झील, जो कि मींडा गांव, सरदारपुरा, धार जिला, एमपी यानी मध्य प्रदेश से ये निकलती हैं। तो इन झील का नाम आप विशेष रूप से याद रखना। यानी ये झील के अंदर पानी कहाँ से आता है, तो विंध्याचल की पहाड़ियों से पानी आता है। और ये भी विशेष ध्यान देना, ये नदी 12मासी है, 12माही नदी है, ये भी आप विशेष ध्यान रखना, 12मासी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, माई बजाज सागर, कागजी पिकअप बांध और कडाना बांध। तो 3 बांध, 3 जिले और 3 राज्य। ठीक है, तो 3-3 का आंकड़ा आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। और ये त्रिवेणी संगम भी याद रखना दोस्तों। त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है, तो बेणेश्वर, ध्यान दीजिए बेणेश्वर स्थान है जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर सोम, जखम और माही 3 नदियों का संगम होता है, यानी इनको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। और लास्ट में ये नदी खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको मेरा माही नदी पर वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक कोई नया सदस्य है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली शानदार वीडियो आप समय पर देख सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।